आग लगा देने वाली लेजर टॉर्च चाहिए या फिर दुनिया का सबसे तेज जेट फैन या फिर लेना हो दुनिया का सबसे छोटा पावर बैंक, ये सब चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहना। शुरुआत होगी एक मिनी बट हाई कैपेसिटी पावर बैंक से। ये एक की चेन पावर बैंक है दोस्तों, जिससे आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्ज हो जाएगा। प्लस ये मैग्नेटिक है, यानी ये चार्जिंग पोर्ट में अपने आप स्टिक हो जाता है अपनी मैग्नेटिक क्वालिटी के चलते। इस स्मार्टफोन ईयरबड्स सब कुछ इजिली चार्ज किया जा सकता है। चाहो तो इसे अपनी साइकिल के या बाइक की चाबी के साथ एज अ कीचेन गैजेट लगा कर रख सकते हो आप, या फिर ऐसे ही नॉर्मली अपनी पॉकेट में रख के टहलो। एंड इसमें टाइप सी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और बात करें इसके प्राइस की तो वो रहेगा 550 रुपए। सारे गैजेट्स को बाय करने की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अब मिले एक ऐसे रोबोट से जो आपके क्लैप करते ही नाश्ते की प्लेट लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, पूरे घर में बिस्किट नमकीन बांटेगा। चलने के लिए इस रोबोट में 2 व्हील्स होते हैं एंड ये सेल्फ बैलेंसिंग है, यानी अपना बैलेंस खुद ही बनाए रख सकता है। इसके ऐप के साथ इसे कनेक्ट करके किड्स काफी सारे गेम्स खेल सकते हैं। काफी फन है ये रोबोट एंड जेस्चर सेंस टेक के चलते ये इशारों को समझता भी है एंड उन पर एक्ट भी करता है। एंटी ग्रेविटी फोन केस है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती, काम करती है भाई, बट ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए इस फोन में एक खास फीचर है एंड वो ये है कि इसे आप लिटरली किसी भी सरफेस पर चिपका सकते हो। चाहे वीडियो बनाना हो या वीडियो देखना हो, फोन को हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत ना है छोरे। आसपास जो भी वॉल या सरफेस हो उस पर फोन को चिपका दो। एंड फोन को चिपकाने से मेरा मतलब था कि ये केस उस सरफेस पर चिपक जाएगा तो ऑब्वियसली फोन भी स्टिक हो ही जाएगा साथ में। सो बाकी फोन केसेस में तो केवल शोबाजी रहती है, दिखावा रहता है, बट इसमें एक प्रैक्टिकल क्वालिटी है जो रियल लाइफ में आपके बहुत काम आएगी दोस्तों, वो भी हर जगह। अब अगर आपको लग रहा है कि इस रूम में लाइट्स जल रही हैं, देन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिकॉज ये पूरी लाइट ना सिर्फ इस छोटी सी फ्लैश लाइट की है। ये फ्लैश लाइट अकेले ही एक बड़े साइज के रूम इवन हॉल को भी इल्यूमिनेट कर सकती है। इसकी लाइट करीब 5 से 6 एलईडी बल्ब्स के बराबर होती है। ये रिचार्जेबल है और यूएसबी टाइप सी के चलते काफी जल्दी चार्ज हो जाती है, तो इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है भाई। लाइट जाने पर यह फ्लैश लाइट अकेली ही काफी अंधेरे को हैंडल करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। प्लास्टिक वाले टूथब्रश तो खूब देखे होंगे, बट कभी टाइटेनियम से बना मेटल वाला टूथब्रश देखा है? इसे आप दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे टफ टूथब्रश भी बोल सकते हो। ये है ईवो ग्रिप एंड जैसे आप कहीं घूमने गए तो ट्रैवल कर रहे हो तो इसे सिंपली अपने बैग की चेन पर लगा सकते हो और फिर जब ब्रश करना हो तो ब्रश को इसमें लगाओ एंड बस घिसना शुरू। बाकी ये एक मल्टी टूल का काम भी कर देता है एंड इसके कंटेनर में आप छोटी मोटी चीजें लाइक अपनी दवाइयाँ, टैबलेट्स, ये सब रख सकते हो। मुझे बड़े बड़े गैजेट्स का मिनी वर्जन बहुत अच्छा लगता है और यही रीजन है कि ये मिनी साइज में आने वाली बट फुली फंक्शनल वॉशिंग मशीन भी मुझे बहुत धांसू लगी। इसकी फंक्शनैलिटी एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन की तरह है, बस एक छोटे साइज में। तो एक बार में इसमें 3-4 क्लोथ्स डाले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और वॉशिंग के अलावा इसमें ड्रायर फंक्शन भी है, तो जिनके यहाँ स्पेस की थोड़ी दिक्कत रहती है या वो वॉशिंग मशीन पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, वो टोटली इस मिनी वॉशिंग मशीन को कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसका प्राइस है सिर्फ 2900 रुपए। नैनोलीफ की लाइट्स के बारे में आपने सुन रखा होगा, गेमिंग रूम वगैरह में ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो ये नैनोलीफ की ही तरफ से आने वाली लाइट्स हैं जिन्हें शेप्स कहा जाता है। और बात करें इनके स्पेसिफिकेशंस की तो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें नैनोलीफ शेप्स के साथ साथ क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ एक एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती हैं। और ये जो ट्रायंगुलर एंड अदर शेप्स के पैनल्स देख रहे हो आप, यही नैनोलीफ शेप्स हैं और इन्हें आपस में ऐसे ज्वाइन करते हुए वॉल पर लगाकर आप अपना मनचाहा शेप क्रिएट कर सकते हो। और भाई जब आप रूम में म्यूजिक प्ले करोगे तो ये म्यूजिक की रिदम के साथ ग्लो करेंगी कुछ इस तरह से। जैसे ही आप अपने हाथ को इनके सामने लाओगे तो ये हो जाएंगी ऑन, कलर वगैरह चेंज करने लग जाएंगी। और इन्हीं सारे कमाल के फीचर्स के चलते दीज आर द कूलेस्ट लाइट्स एवर। अपने पास एक तगड़ा रगेड ब्लूटूथ स्पीकर होना बेहद जरूरी है, ताकि जब हम दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर दूर कहीं घूमने जाएं तो रास्ते में ना म्यूजिक का जुगाड़ बना रहे। और लेट मी टेल यू कि हर एक ब्लूटूथ स्पीकर तो आउटडोर सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता, बट म्यूज एंड वाइल्ड जीप खास तौर पर आउटडोर की टफ सिचुएशंस के लिए ही बना है। ये एक रगेड ब्लूटूथ स्पीकर है जो देखने में पुराने जमाने के रेडियो जैसा लगता है। इसे आप इसके स्ट्रैप की मदद से टांग सकते हो, इजिली कैरी किया जा सकता है ये। एंड साइज के हिसाब से भाई साउंड इसका बेहद दमदार है, स्पेशली इसका बेस बहुत तगड़ा रहेगा। देखो, काम और पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में रिलैक्स करना भी जरूरी है और रिलैक्स करने एंड फोकस बढ़ाने के लिए बहुत सारे काइनेटिक गैजेट्स आते हैं, बट मेज़्मो ग्लोब उनमें से मुझे सबसे अच्छा लगता है। यह है काइनेटिक डेस्क टॉय, जिसे जब आप रोटेट करोगे तो ये एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है। इसे आप अपनी गेमिंग डेस्क या फिर स्टडी टेबल पर रख सकते हो एंड हर थोड़ी देर में ब्रेक्स लेते हुए इसे स्पिन करके खुद को कर सकते हो रिलैक्स। एंड जब ये स्पिन करता है तो इसमें जो लाइनिंग्स बनी हुई है ना, तो ये ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर की साइड फ्लो करती
हुई दिखाई देती हैं और इसे देखकर माइंड रिलैक्स कैसे नहीं होगा। तो जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हर किसी की डेस्क पर ऐसा रिलैक्स कर देने वाला गैजेट तो भाई ज़रूर से होना चाहिए। अब ये है एक हैवी ड्यूटी मिलिट्री ग्रेड कैराबिनर जो अल्ट्रा ड्यूरेबल रहता है। इसमें एक रिट्रैक्टेबल स्ट्रिंग होती है, इसे आप अपने बैग के साथ, अपनी कीज के साथ जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। और फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपको साथ में कैरी करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में प्लायर्स कैरी करने हैं, तो प्लायर्स को इसमें लगा दिया गया और फिर ये कैराबिनर लग जाएगा बैग में। तो प्लायर्स बाहर ही इसमें ऐसे लटके रहेंगे, आपको बार बार बैग खोलना एंड बंद नहीं करना पड़ेगा प्लायर्स यूज करने के लिए। अब गेस करो कि ये गैजेट क्या है। एक स्पीकर ना? नहीं, ये है एक्स टर्बो, दुनिया का पहला ऐसा रिस्ट रेस्ट डिवाइस जिसमें एक नहीं डुअल फैंस होते हैं। यानी ये गैजेट स्पेशली पीसी एंड लैपी यूजर्स के लिए, खास कर अगर आप एक गेमर हो तब तो ये बहुत काम आएगा आपके। इसे कीबोर्ड के साथ लगाने से रिस्ट को सपोर्ट तो मिलता ही है, इसके साथ ही नॉर्मली जैसे पाम में स्वेटिंग वगैरह होने लगती है तो इसके डुअल फैंस से ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड आप बैक टू बैक गेमिंग कर पाओगे लॉन्ग आवर्स तक। इसे आप 30 डिग्री तक ऊपर या नीचे साइड रोटेट भी कर सकते हो और जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगे। और रही बात ये कि इसे पावर कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए एक टाइप सी केबल इसमें कनेक्ट करके पीसी या लैपी के यूएसबी पोर्ट में लगा लो बस। और ये रहा एक अल्ट्रा फास्ट जेट फैन। है तो ये बहुत कम साइज का, लेकिन इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब ये फैन चलता है तो इसके सामने अगर कुछ भी रख दोगे आप तो उस चीज में जमी हुई डस्ट, गंदगी सब कुछ उड़ जाएगी इसकी हवा से। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू ऐसे जो सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं उनको क्लीन करने में इसे टोटली यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट यही उनको क्लीन कर भी सकता है। और आगे का अटैचमेंट हटाते ही ये बन जाता है एक हेयर ड्रायर। और रही बात इसके पावर सोर्स की, तो भाई ये रिचार्जेबल है, बैटरी होती है इसमें और इसे आप टाइप सी केबल से फास्ट चार्ज कर सकते हो। ये आपको 750 रुपए के अराउंड ऑनलाइन मिल जाएगा। अगेन सारे गैजेट्स की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। टोनी स्टार्क के सेटअप में देखा होगा आपने, एक नहीं ढेर सारी मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं एंड हर एक में कुछ ना कुछ अलग करता रहता है वो, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। वैसा ही कुछ सेटअप आपको भी बनाना है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बट उससे काफी मिलता जुलता। तो ये वाली डिस्प्ले भी आप मॉनिटर के जस्ट नीचे साइड रख सकते हो। अब इसका फायदा बताता हूँ। ये है सेक डेक। अपने मेन मॉनिटर में मान लो आप वर्क कर रहे हो या फिर लाइक गेम खेल रहे हो तो इस छुटकू मॉनिटर में आप ना न्यूज पर, लेटेस्ट इवेंट्स एंड अपडेट्स या फिर मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर बनाए रख सकते हो, सो दैट आप कभी कुछ भी मिस ना करो। यानी मल्टीटास्किंग एट इट्स बेस्ट। जो लोग कंप्यूटर के कीड़े हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली मल्टीटास्किंग करते हैं भाई, उनके लिए सेक डेक इज अ मस्ट हैव डिवाइस। वहीं ये 250 रुपए का प्रोडक्ट आपके घर में बहुत सारे प्लेसेस पर यूज हो जाएगा। ये एंटी स्किड पैचेस आप मैट्स वगैरह के नीचे लगा सकते हो। लाइक जब हम मैट पर पैर पोंछते हैं तो वो फिसल जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, तो ये पैचेस लगाने के बाद वो अपनी जगह से फिसलेगी नहीं, एक जगह पर फिक्स रहेगी। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। डोर मैट के अलावा कार मैट में भी इसे लगाया जा सकता है या फिर इवन वॉल पर लगाकर इस पर चीजें हैंग भी की जा सकती हैं। इसकी जो ग्रिप है वेलक्रो वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, मतलब इतनी कि 2-3 किलो की कोई भी चीज़ इस पर टांगी जाए तो ये इतना वजन आसानी से संभाल सकती है। अब इसके जैसा एक डिवाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट करो। और अब बात करें नियोस्टेम की, तो ये है एक स्मार्ट हेयर लॉस वेरिएबल जो 6 महीनों में हेयर लॉस को रिवर्स कर देता है, यानी एक तरह से हेयर लॉस को खत्म कर देता है एंड हेयर्स को रीग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ऐसा करता कैसे है ये? तो ये डिवाइस सिंपली डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव पड़ी स्टेम सेल्स को रीएक्टिवेट कर देता है, जिससे हेयर्स वापस से ग्रो करने लग जाते हैं। बेसिकली ये डिवाइस ना आपको टकलू बॉस बनने से बचा सकता है। नॉर्मल एक जगह बैठकर वीडियो शूट करना हो तो कोई भी कैमरा चलेगा, बट चलते फिरते, घूमते घामते यानी व्लॉगिंग के लिए स्पेशल कैमराज होते हैं। और व्यू पॉइंट नैनो एक ऐसा ही कैमरा है। ये 4K रिजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड करने के साथ साथ 3D एंड VR जैसे ऑसम फीचर्स भी रखता है एंड इससे आप रिकॉर्ड करने के अलावा लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। 4K वीडियोस को ये 30 FPS में शूट करता है और 3D VR होने के चलते ये सिर्फ सामने का ही नहीं बल्कि अपने चारों तरफ का सीन रिकॉर्ड कर लेता है। इसे आप ट्राइपॉड में लगाकर यूज करने के अलावा डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड इससे रिकॉर्ड वीडियोस जब आप VR बॉक्स में देखोगे ना तो सिर्फ सामने का ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, बल्कि चारों तरफ का सीन दिखाई देगा, जिससे ना आप अपने स्पेशल मोमेंट्स को रीलिव कर पाओगे। एंड आखिर में देख लेते हैं ये खतरनाक लेजर टॉर्च। नॉर्मल टॉय वाली लेजर लाइट्स से मतलब कोई नुकसान नहीं होता, बट इस डिवाइस से निकलने वाली लेजर बीम इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि अगर आप कुछ सेकंड्स तक इस लेजर को एक ही पॉइंट पर जलाए रखोगे तो ये उस जगह पर आग लगा देगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है जिसके चलते एक ही जगह इसे फोकस करने पर वो चीज आग पकड़ सकती है। और इसका प्राइस रहेगा 500 से 600 रुपए के बीच। इसकी भी लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस अब आपकी बारी वीडियो करने के लायक। पहले तो ये बताओ कि कौन सा गैजेट सबसे अच्छा
अच्छा लगा, ताकि ऐसे ही और मतलब वैसे ही गैजेट्स मैं अगली वीडियो में भी लेकर आऊँ। एंड वीडियो को लाइक कर दो, नए हो देन सब वेलकम टू फैमिली एंड सेफ रहिए गाइस, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय बाय।